नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आने का आपका स्वागत है। डीआरडीओ ने पीजीएल-आरएसएएम प्रणोदक कास्टिंग का ऑर्डर दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा के लिए प्रणोदक कास्टिंग की खरीद करके भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसे प्रेसिजन गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रणोदक कास्टिंग विशेष रूप से पीजीएल-आरएसएएम मिसाइल के दोहरे पल्स रॉकेट मोटर, जिन्हें P1, P2 नाम दिया गया है, के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोहरे पल्स मोटर मिसाइल के लिए कुशल प्रणोदन प्रदान करता है, जिससे यह लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने में सक्षम होता है। रिपोर्ट के अनुसार चयनित फर्म डीआरडीओ से ऑर्डर मिलने के 3 महीने के भीतर प्रणोदक कास्टिंग की आपूर्ति कर देगी। इस त्वरित खरीद प्रक्रिया में पीजीएल-आरएसएएम मिसाइल के त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला, 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन में शांति के लिए आयोजित हो रहे सम्मेलन में लेंगे भाग। रूस को नहीं मिला निमंत्रण। स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले यूक्रेन शांति सम्मेलन की तैयारियां हो चुकी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से इस सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया है। बता दें कि इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, केन्या, सोमालिया के राष्ट्रपति यूक्रेन में शांति की दिशा में पहले कदम की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस सप्ताहांत आयोजित होने वाली सम्मेलन में कई पश्चिमी राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा अन्य नेताओं के साथ शामिल होंगे। अगला, G7 देशों ने दिया पीएम मोदी को बड़ा तोहफा। हाई स्पीड रेलवे के साथ यूरोप से सीधे जुड़ेगा भारत। G7 शिखर सम्मेलन में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल होना भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है। G7 देशों ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया। इसके जरिए भारत को अब सीधे हाई स्पीड रेलवे के जरिए यूरोप से जोड़ने पर सहमति बनी है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का व्यापार कई गुना तक बढ़ जाएगा। बता दें कि G7 के अंत में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने विज्ञप्ति जारी करके भारत पश्चिम यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सड़क मार्ग के अलावा हाई स्पीड रेलवे के साथ भी जोड़ने का प्लान तैयार किया है। अगला, रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने में देना था साथ, भारत ने दिखाया जिगरा। चीन पाकिस्तान ने खड़े कर दिए हाथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के करीब 2.5 साल हो गए हैं। हजारों मौतों के बाद भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब युद्ध खत्म कराने और शांति बहाल करने की कवायद में जुट गई है। जी हां, रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए दुनिया के करीब 100 से अधिक देश एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। स्विट्जरलैंड में शनिवार से यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। इस इंटरनेशनल समिट में यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और 100 देशों के प्रधानमंत्री और अन्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ साथ इंटरनेशनल संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिति में भारत भी शामिल है। सबसे खास बात यह है कि यूक्रेन पीस समिट में रूस और चीन भाग नहीं ले रहा है, मगर भारत बगैर किसी बात की चिंता किए इसमें शामिल हुआ है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि रूस क्या सोचेगा। अगला, धरती को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होती है। वहीं दिन और रात को मिलाकर हमारा एक दिन पूरा होता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर दिन की अवधि को लेकर बड़ा दावा किया है। एक शोध के मुताबिक धरती के आंतरिक कोर की घूर्णन गति जो है लगातार कम हो रही है। इसका प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी पड़ेगा और दिन की लंबाई ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया 2010 से ही शुरू हो गई है और अब दिन की अवधि पहले से ज्यादा हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आंतरिक कोण की घूर्णन में परिवर्तन की वजह से दिन 24 घंटे से भी लंबे हो सकते हैं। अगला,
विदेश मंत्री एस जयशंकर तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जयशंकर 20 जून को श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालयों के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि श्रीलंका जयशंकर की यात्रा को लेकर उत्सुक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आगामी दिनों में द्वीपीय राष्ट्र का दौरा करने की उम्मीद है। अगला, डीआरडीओ ने तैयार की कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में होगा परीक्षण। भारतीय सेना में कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कंधे से दागी जाने वाली और कम दूरी की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल को तैयार किया। इस मिसाइल को भारतीय सेना को सौंपने से पहले डीआरडीओ उसका परीक्षण करने की तैयारियों में है। मिसाइल का परीक्षण उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में होगा। धन्यवाद।